हाँ जी बेटा। सबसे पहले तो हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लॉग। जो जिस बच्चे की भी फर्स्ट क्लास है वो इस बात पे ध्यान दे। यहाँ पे मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं और चैप्टर 1 में है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग। हाँ जी, रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग, ये पहला चैप्टर है मैथ्स का। जो अभी तक हुआ है यहाँ पे वो तो आपको अब समझ भी आ ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं आज मैं क्या करवा रहा हूं, तो अभी तक मैंने क्या करवाया है, रेशो, प्रपोर्शन और इंडाइसिस। ठीक है बेटा, इसमें मैंने एक एक चीज आपका, हर एक टॉपिक, हर एक क्लास जो अभी तक हुई है उसकी एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों के ग्रुप पे क्या कर दी है, शेयर कर दी। ठीक है, तो जिसकी भी कोई क्लास छूटी हुई हो या रिवाइज करना हो वो उसमें से जाके कवर अप कर सकता है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो आज की क्लास में मैं चालू करूंगा सबसे पहले क्या, लॉग। और अगर मैं लॉग की बात करूं तो बेटा आप में से भाई प्लीज बात नहीं, आप में से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है, उन्होंने लॉग के नाम को पहले सुना भी नहीं कभी। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था बेटा टॉपिक, मैंने, तुमने नहीं, मैंने। और लेकिन तुम्हारे कोर्सेस में अगर ये पढ़ाया जाता है तो 12th में पढ़ाया जाता है, वो भी तब जब आपके पास क्या हो, मैथ्स। अगर बात करें लॉग होता क्या है, तो लॉग बेटा मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, लॉग इज मेंट, log is meant to deal with power। एक्चुअली अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा जाए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 की पावर एक्स, अब इस 2 की पावर एक्स का कुछ कर ही नहीं सकते थे। मतलब कोई इक्वेशन में आ जाए कभी 2 की पावर एक्स, मतलब अगर पावर में वेरिएबल आ गया तो आप उसका कुछ समझ ही नहीं आता था कि अलजेब्रा में इसका अगला स्टेप क्या होगा। क्या बोला मैंने, समझ ही नहीं आता था अलजेब्रा में इससे अगला स्टेप क्या होगा, कोई आइडिया नहीं। और बस यही वजह है कि आपका यहां पे लॉग का डेवलपमेंट हुआ। लॉग क्या करता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि अगर ऐसे में अगर लॉग लगाया जाए आपका log 2 की पावर एक्स, तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो क्या करती है, जो भी पावर में होता है ना उसे आगे ले आती है। क्या बोला, उसे आगे ले आती है, फिर अलजेब्रा के बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करना हुआ, डिवाइड करना हुआ, कुछ भी करना हुआ। तो सही मायने में मैंने यही बात लिखी है यहां पे, लॉग इज मेंट टू डील विद पावर। लॉग इज मेंट टू डील विद पावर।
क्या आप समझ पाए इस बात को कि मेंट टू डील विथ पावर का क्या मतलब है? अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें तो मैं पहले तुम्हें लॉग का शॉर्टकट भी सिखा दूं। और यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं हाउ टू फाइंड लॉग, सभी बच्चे लिख लें। अगर किसी नंबर का लॉग निकालना हो तो मैं बता देता हूं वो लॉग कैसे निकलता है। जैसे अगर आपको लॉग के निकालना है तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। सबसे पहले प्रेस करिए वो नंबर जिसका लॉग निकालना है, और यहां पे जैसे कि मैं प्रेस करूंगा आपका के, उसके बाद बेटा जी आपका, मैं स्क्वायर रूट आपका काउंट करके प्रेस करूंगा कितनी बार, 13 टाइम्स। बड़ा सिंपल है। मैं स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करूंगा, 13 टाइम्स। उसके बाद -1 और मल्टीप्लाई बाय 3558। याद रखिएगा। हाँ बेटा, आपने कहीं से कुछ सुना होगा, सीखा होगा, वो पुराने जमाने की बातें हैं, 19 बार जो था, अब 13 टाइम्स। अब इससे नहीं मतलब, पता नहीं कि 10 साल हो गए। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे वो जो है 19 बार ज्यादा लेंदी है, और फिर उसकी वैल्यू भी काफी मुश्किल होती है। अब तो मुझे भी, मैं तो भूल भी गया। शुरुआत में मैं भी 19 बताता था, लेकिन ये बहुत साल पहले ही है, तुम्हारे जन्म के आसपास की बात होगी। ठीक है ना? आज के टाइम में कोई नहीं करता। तो यहाँ पे जितना भी तुम आ, उस पे देखते हो ना, आपके यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, आप मेरे शॉर्टकट कंपेयर कर लेना। ठीक है ना? सबसे छोटे शॉर्टकट आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है? और मैंने तो देखा कि बहुत सारे तो बस वो स्मार्ट बोर्ड लेके बैठ जाते हैं और वो सॉल्व करके दिखा रहे हैं। शायद वो सॉल्व करके दिखाए, ऐसा मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होता ये बात बोलने में कि उसको आता नहीं या कुछ ऐसा है। शायद हो सकता है बच्चे जो है ना, उनका सब्जेक्टिव से ट्रांजिशन हुआ एमसीक्यू में। अब जैसे क्या होता है कि 12 साल पढ़ाई कैसे करी है सब्जेक्टिव में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कन्वीनियंट करने के लिए सब्जेक्टिव में ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ये है, आपको चेंज होना है, आपको अपने अंदर चेंज करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीआई। मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं इसी चीजों को लिख लिख के सॉल्व करवा देता हूं, जैसे तुम स्कूल में करते थे। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कोई इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन कमर्शलाइजेशन का जमाना है, वो कह रहे हैं कि बच्चे को जो अच्छा लग रहा है वही कर दो, चाहे उसका फायदा हो चाहे ना हो। है ना? शायद ये भी थॉट प्रोसेस है। और सीधी सी बात है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका सर्व हो रहा है। फिलहाल आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे 13 टाइम्स। ठीक है? चलिए बेटा, यहाँ पे आपको ये स्टेप्स हैं, अभी बताएंगे। और कैसे कैलकुलेट करना है जरा देखिए। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। और कैलकुलेटर लाए हैं सभी? ठीक है, कैलकुलेटर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप जरा देखिए, सभी बच्चे याद रखेंगे। एक तो log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 होती है। log 2 की वैल्यू भी हमेशा याद रखना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू भी याद रखना, 0.4771। और साथ के साथ याद रखना सभी बच्चे, log 10 आपका किसके बराबर होता है, 1। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। तुमने कहा याद क्यों रखनी है सर, आपने तो कैलकुलेट करना सिखा दिया। यस बेटा, आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, फिर भी आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं कि आपको ये वैल्यूज याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और बाकी आप देखो, वेरीफाई करते हैं सभी बच्चे, कैलकुलेटर पे करेंगे। और प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, आपको लॉग टू जरा वेरीफाई करते हैं। और लॉग टू के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो। लॉग टू कैलकुलेट करना है तो एज पर माय स्टेप्स, सबसे पहले प्रेस करो अपने कैलकुलेटर पे टू। लाए हो आप कैलकुलेटर? सबसे पहले प्रेस करो अपने कैलकुलेटर पे टू, प्रेस करो। उसके बाद बेटा जी आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 13 टाइम्स काउंट करके प्रेस करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। चलो जल्दी से बताओ क्या आया। और 0 आपका कितना आ गया? आपका भी, आप में से किसी का नहीं आया शायद। आ गया आपका बेटा? नहीं आया? लो दिखाओ जरा फटाफट से। और यहां पे देखो, सबसे पहले कैलकुलेटर पे टू प्रेस करा, स्क्वायर रूट कितनी बार? 13 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जल्दी मैंने कर दिया, जल्दी करने की कोशिश मत करना। -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। ठीक है बेटा, आ गया आपका? हाँ जी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो वैल्यू आ गई 0.3010। अच्छा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, और इस बार लॉग थ्री ट्राई करते हैं। लॉग थ्री ट्राई करना। और अब इस बार क्या करोगे, प्रेस करोगे थ्री। और सबको पता है उसके बाद स्क्वायर रूट कितनी बार? 13 टाइम्स। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 3558 और इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आएगा 0.4771। देखो आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ कह रहे थे बेटा आप? कैलकुलेटर दिखाओ कौन सा है तुम्हारे पास। साइंटिफिक अलाउड नहीं है पेपर के अंदर, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी हैबिट मत डालना, ठीक है, क्योंकि जो चीज अलाउड ही नहीं है फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्यों करनी। अब होने को तो तुम्हें फोन से भी कर लुआ दूं बहुत कुछ, लेकिन बेटा जो पेपर में करना है उसकी हैबिट डलेगी, और अभी से डलेगी, ठीक है। अब इधर देखिए, तो यहां पे आपका मैंने आपको लॉग निकालना सिखा दिया। अब लॉग किसी का भी निकाल सकते हो, अब लॉग किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन तब भी मेरी सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग जो है याद रखेंगे लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, बोल के बताओ। और लॉग थ्री की वैल्यू, अच्छा लॉग वन 0 होता है। क्या होता है? लॉग वन। और लॉग 10 आपका क्या होता है? 1। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा चाहे तो, लॉग 100 होता है 2। हाँ जी, लॉग 100 होता है 2। लॉग 1000 होता है 3। लॉग 10,000 होता है आपका 4। ये सब एक्सप्लेन भी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी आप अपने नोट्स का पार्ट बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर होगी बात है। अच्छा इधर देखो, बेसिकली आपका मैं आपको ये बता रहा था, हाँ ये याद रखना कि लॉग के लिए एक पॉइंट ये जरूर लिख लीजिएगा, वी कैन नॉट फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। वी कांट फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। वी कांट फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। वी कांट फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो जो बातें बतानी है लॉग के बारे में बताता चला जा रहा हूं। अभी तक आपको लॉग ये बता दिया गया कि लॉग बनाया क्यों। लॉग क्यों बनाया?
पावर के साथ डील करने के लिए। एक्चुअली सीधी बात है, पावर को ये कहां उतार लेता है, नीचे। ये प्रॉपर्टी है लॉग की। अभी आगे प्रॉपर्टीज पे ही जाएंगे हम। फिर उसके बाद मैंने लॉग को कैलकुलेट करना शॉर्टकट में सिखा दिया, कैलकुलेटर पे सिखा दिया, तो अब आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हो। कुछ बातें मैंने लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000 इनको मेमोराइज करने के लिए बोल दिया। और रीजन है उसके पीछे कि आगे आने वाले क्वेश्चन तुम्हें तो नहीं पता कैसे है, लेकिन मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने कहा मेमोराइज कर लो, अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। बाकी लॉग निकालना तुम्हें सिखा दिया। अब एक का भी निकाल सकते हो लॉग, और 1 करोड़ का भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसी का भी लॉग निकालो, कैलकुलेटर में सबका लॉग आएगा। ये जो लॉग बेसिकली आपका, हाँ जी, ये जो लॉग जो है बेसिकली ये आपका आ, याद करने वाली बात तो मैंने बताई दी। और अच्छा हाँ, याद रखना बच्चों, लॉग जो है वो दो तरीके के होते हैं। ये देखो, लॉग जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, एक होता है बच्चों नेचुरल लॉग। क्या होता है बेटा? नेचुरल लॉग। और एक होता है बेटा जी क्या? कॉमन लॉग। तुमने कहा सर ये क्या मतलब है? एक्चुअली मैं बताता हूं, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सब के 10 है। ठीक है, इन सब के बेस में क्या है? 10 है। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 10 है। बताता हूं कैसे, लेकिन समझ जाओ कि आपका जहां पे भी बेस में बेसिकली 10 होगा उसे क्या कहा जाएगा? आपका कॉम- और हाँ जी, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें, ऑनलाइन बेटा मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? ठीक है चलो। अब इधर देखो भाई सभी, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टी है, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। लॉग m इंटू एन लिखा है, अच्छा बेस में a दिख रहा है आपको? अब कोई ना कोई चीज बेस में होती है, और हमेशा होती है। और याद रखना, जब कुछ भी बेस में नहीं होता तो सबको पता है ना बेस में फिर क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना बेस में 10 है। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना बेस में 10 है। तो आपको मैं और भी बताता हूं अभी बातें। कहीं पे भी, कहीं पे भी लॉग लिखा हुआ है, लॉग के लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना बेस में 10 है। अच्छा रीजन है, जो ये प्रॉपर्टीज है उनमें से एक प्रॉपर्टी देखो, ये वाली। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपका अगर कभी जैसे लिखा है लॉग ए बेस में बी, क्या लिखा है? लॉग ए बेस में बी। तो अगर आपका लॉग ए बेस में बी लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, जैसे अगर कभी लिखा हुआ है लॉग 3 और कुछ नहीं लिखा तो बेस में क्या है? तो बेटा एज पर दिस प्रॉपर्टी कैसे लिखा जाएगा इसे?
log 3 अपॉन में log 10 क्या लिखा जाएगा? और सबको पता है बच्चों log 10 आपका क्या होता है? 1 होता है। log 10 क्या होता है? तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आया, आई रिपीट, डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक आपको मैंने ये बात जस्टिफाई कर दी कि आपका जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो बेसिकली वहां पे बेस में क्या होता है बच्चों? 10 होता है, और इसको क्या बोलते हैं आपका? कॉमन लॉगरिदम। क्या बोलते हैं इसे? अच्छा सर, और दूसरा कौन सा होता है? एक और होता है बेटा लॉग, जिसके बेस में ना ई होता है, और ये यूज होता है कैलकुलस में। किसमें यूज होता है? कैलकुलस का मतलब है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, जो 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। अभी यहां पे उसका कोई रोल नहीं है, तो मैं नेचुरल लॉग के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन कॉमन लॉग तो सबको समझ में आ गया। कॉमन लॉग का मतलब आपका बेस में 10 होना, और बेस में 10 जब होता है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए यहां पे, इससे आगे चलते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए पहली प्रॉपर्टी, आपका अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख देता हूं log 6 लिखा है, तो log 6 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 2 × 3। तो log 2 × 3 लिखेंगे तो यहां पे एज पर द प्रॉपर्टी आप इसे क्या लिख सकते हो? log 2 प्लस में log 3। पहले बताओ समझ में आ रही है ये बात? यहां पे यही तो लिखा है कि m और n के प्रोडक्ट के साथ अगर log लगा हुआ है तो आपका इसे लिखा जाएगा log m और log n। अच्छा, साथ के साथ इन्होंने ये बात और कह दी है कि सर अगर यहां पे बेस a था तो यहां पे भी बेस क्या रहेगा? a रहेगा। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां कुछ नहीं लिखा तो सबको पता है बेस क्या है? यहां पे कुछ नहीं लिखा तो बेस क्या है? 10। तो यहां log 2 का बेस भी 10 रहेगा और log 3 का बेस भी 10 रहेगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हमें कहता है कि सर अगर जैसे कभी डिवीजन में हो ना, भाई यहां तो क्या था? मल्टीप्लीकेशन। अगर डिवीजन हो तो सर डिवीजन में ना फिर ऐसे माइनस आ जाता है। और यहां पे आप जरा देखिए, जैसे अगर कभी लिखा हुआ है log 3/2 लिखा है, तो log 3/2 लिखा है तो इसको क्या लिख दोगे? log 3 माइनस log 2। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा ये वो प्रॉपर्टी थी जो तुम्हें क्या कहती है? पावर वाली चीज को आगे ले जाती है। जैसे लॉग लिखा हुआ है 1024। अच्छा, सबको यहां पे पता होना चाहिए 1024 2 की पावर 10 होता है। अच्छा, बेस के ऊपर ध्यान मत दो, सबको पता है ना अगर बेस कुछ नहीं है तो क्या है? तो यहां पे मेरा बेस पे कोई ध्यान नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में log 10 की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो यहां पे लेकिन हाँ, मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? यहां पे प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिसके साथ लॉग लगाया जाए अगर उसकी पावर में कुछ आए तो वो पावर से हटके कहां जाता है? आगे आ जाता है। और इस हिसाब से यहां पे लिखा जाएगा क्या? 10 log 2। क्या लिखा जाएगा बच्चों? 10 log 2। और बेस की तरफ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बेस तो बेसिकली क्या रहेगा? हमेशा 10 रहेगा। समझ में आ रही है ये प्रॉपर्टीज? अच्छा, ठीक है। आप वैसे कॉमर्स विद मैथ्स है विदाउट मैथ्स है? विद मैथ्स है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो log 1 बेस में a लिखा हुआ है। बेटा एक बात बताओ, log 1 बेस में a लिखा है तो इसका मतलब क्या है? सब जानते हैं log 1 बेस में a का मतलब है log 1 डिवाइडेड बाय log a। अब डिनोमिनेटर की तो मैं बाद में परवाह करूं, मुझे बताओ log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। और अगर मान लिया log 1 की वैल्यू 0 होती है तो बेटा इसका मतलब ये हुआ 0 डिवाइडेड बाय एवरीथिंग विल बिकम। और याद रखना, आज और आज के बाद सिर्फ log 1 के बेस में कुछ भी लिख दो, ए छोड़ो, कुछ भी लिख दो। log 1 बेस में 10, log 1 बेस में 1 लाख, कुछ भी लिख दो, आंसर हमेशा क्या होगा? 0। इसके अलावा ये देखो, log a बेस में a। बेटा सबको पता है log a बेस में a का मतलब क्या हुआ? log a बेस में a का मतलब क्या हुआ बताओ सभी? log a अपॉन में log a। और यहां पे मैं लिख देता हूं log a डिवाइडेड बाय
लॉग ए। इसलिए बेटा जी आपका ये क्या आता है, 1 आता है। और अगर आपको ये समझ में आता है तो बेटा जी याद रखना साथ के साथ, सिर्फ लॉग ए नहीं, लॉग 2 बेस में 2 क्या होता है? अगर लॉग 3 बेस में 3 होगा तो किसके बराबर होगा? अगर log 7 बेस में 7 होगा तो किसके बराबर होगा? हमेशा। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उस पे आता हूं, लेकिन पहले ना क्वेश्चंस पे चला जाते हैं। और एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी तो आपको शुरुआत में ही बता दी थी, याद है ना सभी को, कि log a बेस में b किसके बराबर होता है? log a अपॉन में log b। चलिए एक काम करते हैं, ये एक दो प्रॉपर्टी और बची है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और देखिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहला पहला लॉ ये वाला था। और यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि अगर log 10 लिखा है, अगर लिखा है log 10, तो log 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 into 5। और ये हो जाएगा किसके बराबर? log 2 प्लस में log 5। अब इससे आगे चलते हैं, और log 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और log 20 बेटा सबको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखना चाहता हूं log 20 को, अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 × 4। और log 5 × 4 को क्या लिखा जाएगा एज पर दिस प्रॉपर्टी? log 5 प्लस log 4। आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ऑल ओके? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पे आप जरा देखिए log 6 लिखा हुआ है बेटा। जब यहां पे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको ऐसे प्लस करके लिख दिया करो, और यहां पे अगर प्लस करके लिखा हुआ है तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? और आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगला बोलो क्वेश्चन। क्या लिखे आंसर? log 1 प्लस में log 2 प्लस में log 3। चलिए इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखो क्या लिखा हुआ है बेटा। ये जो log x प्लस log y है, हमारे जो हमारे रूल था, और अभी हमने अप्लाई भी किया, क्या कर सकता हूं मैं यहां पे? यहां पे आपका सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसको लिख देता हूं क्या, log x y। वही ठीक है ये बात? और ये हो गया log x प्लस वाई। अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका यहाँ पे दोनों तरफ जो है log से log क्या हो सकता है? कैंसिल। ठीक है। हालांकि जब छोटी क्लासेस के अंदर ये, मतलब छोटी क्लासेस का मतलब 12th में जब ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, जब ये 12th में पढ़ाया जाता है तो टीचर कहते हैं ऐसे कट करके मत लिखा करो। मतलब वो ये कहते हैं ऐसे बस कट करके दिखाओ मत, सीधा लॉग को क्या कर दो, अगले स्टेप में हटा दो। तो यानी कि मतलब यही होता है वैसे। तो यहाँ पे लॉग से लॉग क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा जब दोनों तरफ लॉग से लॉग हटाया जा सकता है तो अगर जरूरत पड़ने पे दोनों तरफ लॉग लगाया भी जा सकता है, इसको भी याद रखना। ठीक है। जैसे करते थे ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मान लिया 10, दोनों तरफ दोनों साइड में 10 ऐड कर दिया, दोनों साइड में 5 माइनस कर दिया, दोनों तरफ में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब कुछ कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही याद रखना, दोनों साइड लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमने कहा अब क्या करेंगे इसके बाद? भाई एक बात बताओ, यहां पे आपका आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो आपसे वाई पूछा है भाई यहां पे। और अगर तुमसे वाई पूछा है तो एक काम करो, बचपन वाला तरीका लगाओ, वाई वाली सारी वैल्यूज एक तरफ ले आओ। अरे समझ गए? ये वाला वाई कहां ले गया? उस तरफ। और यहां पे जब मैंने वाई इस तरफ लिया तो आपका वाई कॉमन ले लिया, और अब वाई की वैल्यू क्या बचेगी? एक्स अपॉन में एक्स माइनस। ऑल ओके?
अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है log 2 ये है, log 3 ये है, वैल्यू ऑफ log 6 मांग रहा है मुझसे। तुम सबको पता है कि 6 का मतलब क्या होता है, 2 into 3। और log 2 into 3 का मतलब क्या हुआ, log 2 प्लस में। तो बेटा एक काम करो ना, जल्दी से इन दोनों नंबरों को क्या कर दो, प्लस कर दो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, सबको आ रहा है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस खुद डिस्कस करते हैं। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, ये फिफ्थ क्वेश्चन करा था। आइए अगला क्वेश्चन सिक्स, जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, मैं ठीक कर देता हूं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है तुम्हें। तो देखो log 1 होता है वो तो 0 ही होता है, तो ये हमारा आंसर, क्योंकि ये ट्रू है। log 5 बेस में 5, अरे ये भी ट्रू है। log 2 + 3 ये गलत है, और अगर ये गलत है तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। कहता है log 60। अब log 60 लिखा हुआ है तो 60 को कैसे लिख सकता हूं, 2 × 3 × 10। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा log 2 प्लस में log 3 प्लस में log 10। अब log 2 किसके बराबर हुआ, x, log 3 और log 10। तो यार दोस्तों इसका मतलब आंसर क्या लिख दूं, x + y + 1। भाई आपको सभी को क्लियर होगा ना, log 2 की जगह x, log 3 की जगह y, log 10 की जगह 1। चलिए जी, अब इसके बाद अगली वाली ये वाला लॉ सीखा था आपने, जब दो चीजें डिवीजन में होंगी तो उन्हें क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा बेस आपका सेम रहता है, ये बात यहाँ पे पता ही है आप लोगों को। log 27/5 को log 27 - log 5 आपको बता दिया। चलो अब यहां पे ट्राई करो क्वेश्चन ये वाले। कौन सा क्वेश्चन था वो जो पीछे करा था, 6, 7, 8 और 9। 8 का आंसर क्या लिखूं, ए या बी। और यस ऑफ कोर्स याद रखना, सुनो कई बार गलती हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि आपका याद रखना log a/b जब होता है ना होल ब्रैकेट का, तब ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, log a - log b। याद रखना, ठीक है। अगर कभी कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है log m बेस में n, मैंने कहा ठीक है, तो फिर इसके बाद लिख देते हैं log m/log n। यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर कोई इसके बाद ये सोचे कि मैं ऐसे लिख दूंगा इसे, log m - log n, तो बेटा गलत है वो। क्योंकि याद रखना ये तब लगता है जब होल का लॉग हो, ये देख रहे हो, होल का लॉग होगा तब जाके ये प्रॉपर्टी लगती है। ये ऐसे log m/log n में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती। भाई क्लियर है सभी को, आंसर क्या लगेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, यार ये तो आसान ही है। log 20 में क्या होता है, सी ऑप्शन। ऑल ओके। चलिए जी, एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो बेस में 10 का तो कोई लॉजिक है नहीं। अच्छा ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, तो 5 और 8 को क्या कर दिया, समझ में आई ये वाली बात, प्लस हो रहे हैं तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस हो रहा था, तो माइनस वाली चीज को क्या कर दिया। तो अब जरा देखो क्या बना बेटा, सबको पता है ये क्या बन गया, log 10।
जो कि किसके बराबर आता है? समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। देखिए भाई, करूं मैं यार, रुक कर रहे हो? कुछ कह रहे थे प्राची? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा और 1.2 को लिख दूंगा 12/10। फिर इसे लिख दूंगा log 12 माइनस log 10। बेटा देख, मैं लिख लिख के कर रहा हूं तो समझाने के लिए कर सर रहा हूं। ए आएगा शायद। और log 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3। और log 10 क्या होता है? अब ये हो जाएगा log 2 प्लस में log 2 प्लस में log 3 1। log 2 की वैल्यू क्या है? एक्स। log 2 की वैल्यू क्या है? एक्स। log 3 की वैल्यू क्या है? वाई। और log 10 की वैल्यू कितना है? माइनस। 2x + y माइनस। पक्का? चलो ट्राई करो फटाफट फटाफट। सर 2 आएगा सर। करते रहो बेटा, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं आपसे।